देखिए जो मगरबी हवाओं का सिलसिला आपको पता है, पिछला जो स्पेल हुआ है कराची में 14 अप्रैल को, और सिंध में भी हुआ है, बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में हुआ है। यानी वो 16 अप्रैल तक चलता रहा। बहुत हैवी बारिशें हुई, खासकर केपी में और बलूचिस्तान में। तो उसी सिलसिले का एक दूसरी वेव है, समझ लें ये सेकंड वेव या थर्ड वेव कह सकते हैं अप्रैल की, हम जो वेस्टर्ली वेव अप्रोच कर रही है। गुज़श्ता दिन आपने देखा कि यूएई, दुबई वगैरह में बहुत तेज़ बारिशें, तूफ़ानी बारिशें हुई बल्कि वहाँ पर। तो वही बादल या वही सिलसिला या वही वेव बढ़ती हुई अब बलूचिस्तान को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। गुज़श्ता शब बलूचिस्तान के जो जीवानी और गवादर के इलाका है, यानी मकरांडवियन का वेस्ट का इलाका, उसमें तेज़ स्पेल हो चुका है बारिश का। और ये 3-4 दिन तक रहेगा। पाकिस्तान पूरे पे ये वेव फैलेगी और बेशतर जगहों में पाकिस्तान की अच्छी तेज़ बारिशें, ख़ासकर पूरे सूबा बलूचिस्तान में और केपी और शुमाली जो पंजाब है हमारा, उसमें बहुत तेज़ बारिशें हैं और उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग का ख़दशा मौजूद है। कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं, क्योंकि कराची के वेस्ट से सिस्टम या वेव जो है ना ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसका ट्रैक इस तरह से बन रहा है। तो लाइट रेन है, मॉडरेट रेन है। और किसी किसी जगह पे, जैसे पिछली 2-3 दिन पहले हुआ था 14 अप्रैल को, तो कराची में कल के दिन जो होगा उसमें किसी किसी जगह पे हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं इक्का दुक्का जगहों पे। ज़ाहिर है इस सिस्टम के साथ लाइटनिंग और दूसरा जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो भी रहती है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर से जो कोल्ड एयर पेनिट्रेट करती है और इधर से मॉइस्ट एयर, समंदरी हवा जो है ना गर्म, इन दोनों का जब आपस में मिलाप होता है तो थंडर एक्टिविटी पैदा होती है, उसके साथ लाइटनिंग भी होती है। तो ये इस तरह का वेदर है।